हेलो गाइस, तो ये है मेरी न्यू वीडियो। तो स्टोरी का नाम है द माफिया किंग फील इन लव इनोसेंट बॉय का पार्ट 8। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकुक के बोलते ही मेड वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद में जिमिन और त्यांग के लिए जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आ जाती हैं और दोनों ही बड़े मज़े से पीने लगते हैं। पर उन्हें कोई दूर से अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है, पर उन्हें इस बात का कोई खबर नहीं। बस वो आपस में बात करते हुए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पीने में बिजी थे। तभी त्यांग नोटिस करता है और देखता है कि जंगकुक उसी की ओर देख रहा है। तभी जंगकुक कहता है, तुम्हें कुछ पूछना है मेरे से? तुम इस तरह से मुझे देख रहे हो। तभी जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। आखिर क्या हुआ था और तुम क्यों इस तरह से वहाँ थे, और तुम्हारी हालत ये सब किसने किया? मुझे सब जानना है। तुम ये पी लो, उसके बाद में तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बाद में भी बता सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में अभी जानना है। तभी त्यांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सब मेरे स्टेप फादर और मेरे स्टेप ब्रदर ने मेरे साथ किए हैं। जब मैं छोटा था तभी मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई। मेरी मॉम तो फिर भी मैं जब तक 18 साल का नहीं हुआ तब तक मेरे साथ में थी, या मैं कहूँ उससे पहले ही शायद डेथ हो गई, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं मालूम। क्योंकि मेरी मॉम के डेथ होने के बाद में जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे पता ही नहीं किस तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही थी। तभी जंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हारे स्टेप फादर और तुम्हारे स्टेप ब्रदर तुम्हें अच्छा नहीं करते थे? तभी त्यांग कहता है, कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, क्योंकि शायद मेरे अब स्टेप फादर को मेरे प्रॉपर्टी चाहिए थी। इस वजह से वो मुझे कुछ दिनों तक, कुछ महीने या कुछ साल तक कहूँ, उन्होंने मुझे अच्छे से रखा, अच्छे से पाला। लेकिन पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ और उनका व्यवहार जैसे पूरी तरह से बदल गया। वो कभी गुस्से में आते और मुझे मारते, यहाँ तक कि मेरी स्टडी और मुझे घर का काम के लिए रख दिया था। घर के सारे नौकरों को भी निकाल दिया था, जिससे कि घर का सारा काम मैं कर सकूं। इस वजह से अब मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। मेरे ज़्यादा बोलने पर वो मुझे मारा भी करते थे। इस वजह से मैंने कुछ भी बातों के लिए उन्हें पूछना या बोलना ज़रूरी नहीं समझा। बस मैं वही करता गया जो उन्होंने मुझसे कहा। तभी जंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई और तुम जंगल में कैसे पहुंच गए? तभी त्यांग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी जिमिन कहता है, तीते तुम क्यों रो रहे हो? तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। तुम रोया मत करो, तुम रोगे तो मुझे भी रोना आएगा। तभी जंगकुक शुगा को देख कहता है, तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। अगर जिमिन यहाँ रहा तो और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिमिन जिससे पसंद करता है अगर वो रोए तो उसे रोना आ जाता है। इससे अच्छा है कि तुम उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। होंगी अपना हेड नोट कर वहाँ से ले जाता है। लेकिन जिमिन जो जाने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन त्यांग उसे कह देता है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। मैं भी गार्डन में आ जाऊँगा, फिर हम लोग खूब मस्ती करेंगे। ये बात सुन के जिमिन जो यूंगी के साथ चला जाता है। तभी जंगकुक त्यांग की ओर देखता और कहता है, अब बताओ मुझे। तभी त्यांग कहता है, बल्कि मैं जंगल में इसलिए पहुंच गया था क्योंकि मेरे ख्याल से मैं 2-3 दिन हो गया होगा, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2-3 दिन हो गए जब काय मुझसे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि काय कुछ दिनों से मुझ पर गंदी सी नज़र रखी हुई थी। इस वजह से मैं काय से दूर रहता था। लेकिन उस दिन काय ने हद ही कर दी। वो मुझे ज़बरदस्ती करने लगा था, वो भी उसके दोस्तों के साथ में। उस दिन मेरे स्टेप फादर जो कंट्री से बाहर गए थे किसी काम से, मैं और अजुमा हमेशा साथ में रहते, क्योंकि अजुमा को भी मैंने इस बारे में बताया था कि काय का व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं है और हमेशा वो मुझे टच करने और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसलिए अजुमा कभी भी मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती है। लेकिन उस दिन अजुमा ने कहा उन्हें कुछ काम है तो वो थोड़ी देर में आती है। मुझे नहीं पता कि अजुमा क्या करने गई, लेकिन उनके जाने के बाद में काय जो मुझे कहा कि उनके लिए मैं
ड्रिंक सब लेकर आऊँ। इस वजह से मैं उसके पास गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे वहाँ जाते ही काय मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगेगा और मुझे ज़बरदस्ती करने लगेगा। इस वजह से मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा था क्योंकि उन लोग बहुत सारे लोग थे और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा आज। लेकिन अचानक मैंने काय के सर में बॉटल मार दिया था और ये देख मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि काय के सर से खून निकलने लगा था। एक पल के लिए मैं इतना डर गया कि मुझे होश ही नहीं था कि मुझे वहाँ से भागना भी था, लेकिन मैं तुरंत अपने आप को संभाला और वहाँ से भाग निकला। तभी भागते हुए मैं अजूमा से मिला और मुझे अजूमा ने बताया कि उनकी बेटी के घर में जाने के लिए, लेकिन मैं भाग नहीं पाया क्योंकि एक तो घना जंगल और उसके ऊपर से उनके पूरे गार्ड जो मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं भागते भागते इतना थक गया था कि उस दिन में बारिश भी इतनी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मैं भाग के उधर तभी मैंने रास्ता देखा था। मुझे लगभग एक दिन हो गया था जंगल में ही भागते हुए। मैं छुप के बैठा हुआ था, लेकिन मैं कब तक छुपता क्योंकि गार्ड्स हर जगह फैल गए थे। इसके लिए मुझे पकड़ जाने का डर था। इसलिए मैं बिना सोचे समझे उस जगह से निकला और भागते हुए जा रहा था। तभी तुम्हारी गाड़ी आ गई और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी गाड़ी देख डर गया था और मुझे लगा शायद मैं पकड़ा गया हूँ। तभी जंकू कहता है, कोई बात नहीं, अब से तुम यहीं रहोगे और तुम्हारा स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है। इसके लिए मैं तुम्हें स्टडी घर से ही करा सकता हूँ अगर तुम्हें करना है तो, क्योंकि तुम जानते हो अभी वो लोग इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेंगे। मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हें अभी तो खबर नहीं मिला होगा, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे बारे में खबर मिल सकता है। इससे अच्छा है कि तुम यहीं पर रहो जब तक तुम्हारे स्टेप फादर तुम्हें ढूंढना बंद नहीं कर देते हैं। उससे अच्छा होगा तुम यहीं पर रहो, क्योंकि जिमिन भी अकेला रहता है और उसे भी एक दोस्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं हर पल जिमिन के साथ नहीं रह पाता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यहीं रहोगे तो। तभी त्यांग कहता है, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर में ऐसे कैसे रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तभी जंगकुक कहता है, मुझे पैसे की नीड नहीं है, तुम बस मेरे भाई के साथ रहो, मेरे लिए यही बहुत है। तभी एक गार्ड आता और कहता है कि जिमिन सर त्यांग सर को बुला रहे हैं गार्डन में। तभी जंगकुक कहता है, अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारा वेट कर रहा है जिमिन। जिमिन अपना हेड नोट कर वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, सुनो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बस तुम यहाँ आराम से रहो, बेझिझक रहो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस मुझे बता देना, ठीक है। ट्यांग जो चाह ही रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। तभी ट्यांग सामने वाले पर्सन को देख कहता है, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, गलती से धक्का लग गया। तभी वो सामने वाला पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जानबूझ के नहीं किया। तभी उसके पीछे से और दो लोगों की आवाज़ आती है कि ये कौन है, आज पहली बार इसे यहाँ पर देखा है। और तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कौन लेकर आया है और तुम्हारा नाम क्या है। त्यांग जो अपना सर नीचे किए हुए था और उस सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी वो दो आवाज़ सुन सामने की ओर देखता और कहता है, मैं यहाँ पर कल ही आया हूँ। त्यांग कुछ कह पाए उससे पहले ही जंगकुक कहता है, इसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि उसके जान को खतरा थी, इसके लिए, और वो कल मेरी गाड़ी के सामने बेहोश पड़ा था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर लेकर आना पड़ा। तुम तीनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग इतना टेंस मत लो। तभी तीनों जंगकुक की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, पर यह है कौन। तभी जंगकुक कहता है, ये त्यांग है, किम त्यांग। इसके स्टेप फादर ने इसे मारने की कोशिश की है, मीन्स इसके ब्रदर ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए इसने अपने स्टेप फादर को मार के वहाँ से भाग के आया है। तभी वो सामने वाला पर्सन कहता है, त्यांग को देख कहते हैं, तुम तो बहुत मासूम और बहुत क्यूट हो,
कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे, हमें अच्छा लगेगा। तो तुम कहाँ जा रहे हो अभी? तभी जंगकुक कहता है, जिमिन उसे बुलाया है, वो जिमिन के पास जा रहा है। तभी वो कहता है, त्यांग और जिमिन की दोस्ती इतनी जल्दी हो गई। जिमिन तो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता है। ये पहली बार है कि जिमिन ने किसी को तुरंत अपना दोस्त बनाया है। तभी जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि जिमिन ने त्यांग को रात को ही देख लिया था, क्योंकि रात में जिमिन सोया नहीं था। इस वजह से जिमिन जब मेरे रूम में आया तब उसने देखा कि त्यांग बहुत घायल पड़ा हुआ था, उसके हर बॉडी में जख्म थे। इस वजह से जिमिन ने कहा था कि वो जब त्यांग होश में आ जाएगा तो उससे दोस्ती कर लेगा, इसलिए। तभी सामने वाला पर्सन कहता है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जिमिन हमेशा अकेला रहता है, तो उसे एक नया दोस्त मिल गया। तभी तायंग जंगकुक को कंफ्यूज लुक से देखते हुए कहता है, ये लोग कौन हैं और ये तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तभी जंगकुक कहता है, ये तीनों ही मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं और तुम एक तरफ से समझ सकते हो कि ये मेरे पार्टनर भी हैं। तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे बारे में कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इन्हें अपना फैमिली समझ सकते हो। तभी वो तीनों कहते हैं, तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम यहाँ पर बेफिक्र रह सकते हो। तभी वो सामने वाले बॉय को देख कहते हैं, वैसे भी तुम यहाँ रहोगे हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये घर हमेशा खाली रहता है और यहाँ की हर चीज़ें मीन्स साइलेंट में ही रहती है। तुम रहोगे तो हमें बात करने का मौका भी मिल जाएगा। तभी वो कहता है, पर मैं आप लोग को बारे में नहीं जानता हूँ। तभी वो सामने वाला पर्सन कहता है, मेरा नाम जिन है, किम संग जिन, तुम मुझे जिन कह सकते हो, और इसका नाम है आर्यन, किम नमजून, तुम इसे आरम कह सकते हो। तुम हमें हियोंग भी बुला सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है जेहोप, हम लोग हमेशा जंगकुक के साथ में ही रहते आए हैं, इसके लिए तुम हमें अपना फैमिली ही समझो। तुम हमें हियोंग बुलाओगे तो भी हमें कोई